हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 20। पाठ नंबर 20 को पढ़ने के लिए हम आएंगे अपने पेज नंबर 4848 पर, यानी पेज नंबर 48। इस पेज पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या किसी बच्चे को पता है? जी हाँ, यह है हमारे हिंदी के अक्षर, यानी हमारी हिंदी की वर्णमाला। तो वर्णमाला सीखने से पहले आप इन अक्षरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखते हैं क्लास के अंदर किसी बच्चे को इन अक्षर को पहचानना आ रहा है। जैसे कि अगर किसी बच्चे का नाम क्लास के अंदर कमल है, तो कमल को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? क। उसके बाद आएगा अक्षर म, उसके बाद आएगा अक्षर ल, तो यानी क म ल, कमल। यानी ये हो गया क से कमल। ऐसे ही क से हो गया कबूतर। तो इस एक्सरसाइज में हमें पहले वर्णमाला को सीखना होगा। हमारी वर्णमाला होती है अ से अनार से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक, जिसमें हमारे अ से अनार से लेकर अंगा खाली तक 13 स्वर होते हैं और क से कबूतर से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक हमारे 46 यानी 46 व्यंजन होते हैं। हमारे पास वर्णमाला से ही कुछ मात्राएं निकल कर आती है, जिससे हम आगे बड़ी क्लास में और नई नई चीज़ें पढ़ते और सीखते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने से पहले हम वर्णमाला को सीखेंगे और उसके बाद ही हम इस एक्टिविटी को पूरा करेंगे। इस पेज पर सबसे पहले ऊपर लिखा गया है एक जैसे अक्षर का मिलान करें। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग पंक्तियाँ दिखाई दे रही है, 1 2। आपको दोनों पंक्तियों में से एक जैसे दिखने वाले अक्षर को पहचानना है और दूसरी पंक्ति के साथ उसका मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पर क से क को मिलाकर दिखाया गया है। तो क से क्या होता है? क से कबूतर, क से कमल। ऐसे ही प से होता है पतंग और प से ही होता है, बताइए क्या होता है? प से पतंग और प से पानी। तो हम प से प को मिला देंगे। उसके बाद है च। च से होता है चम्मच, च से चीनी, च से चना। तो हम च जैसे दिखने वाले दूसरी लाइन में इसको मिला देंगे। दो एक जैसे अक्षर को हमें ढूंढना है, पहचानना है और उसके बाद उनको मिलाना है। उसके बाद है ना। ना से होता है नल, तो ना से नल को ना से मिला देंगे। उसके बाद है ह। ह से हल, तो ह से हल को खोज कर मिलाएंगे। उसके बाद है स। तो स से होता है सेब, तो उसको स से सेब से मिला देंगे। स से संतरा भी हो सकता है और स से सपेरा भी होता है। उसके बाद है र। र से होता है रथ, र से राजा, र से रानी। तो इस तरीके से हमने एक जैसे दिखने वाले अक्षर को दूसरी पंक्ति में सेम अक्षर के साथ ढूंढकर मिला दिया है। तो इस एक्टिविटी को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी वर्णमाला का चार्ट लगाया हुआ है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से इसको देखकर याद कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बोलकर भी बता देती हूँ। आप वीडियो को बार बार चलाकर उसके साथ बोलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है अ से अनार। उसके बाद है आ से आम। छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर,
अंगा खाली। उसके बाद है क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा खाली। उसके बाद च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, अंगा खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अना खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भा से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। तो इस तरीके से हमारी वर्णमाला होती है। शुरू में अ से लेकर अंगा खाली तक ये हमारे 13 स्वर होते हैं। उसके बाद क से कबूतर से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक हमारे व्यंजन होते हैं। अब नीचे आपको कुछ मात्राएं दी गई है। तो सबसे पहले है आ की मात्रा और उनके सामने लिखा हुआ है स्वर, यानी जो भी हमारे स्वर होते हैं केवल उनकी ही मात्राएं होती है। व्यंजन के आगे हम मात्रा को जोड़कर नए नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले नीचे दिया हुआ है आ का एक सीधा डंडा होता है। उसके बाद ई की मात्रा दी है, फिर बड़ी ई की मात्रा है, फिर छोटे ऊ की, फिर बड़े ऊ की, फिर री से ऋषि की, फिर ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और अंगा खाली। तो इन सभी की मात्राएं नीचे दी गई है। तो मात्राएं हम आगे सीखेंगे। अभी केवल आपको वर्णमाला को याद करना है, तो आप अ से अनार से ज्ञ से ज्ञानी तक इसको याद कर लेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो हमने अभी पेज नंबर 48 के एक जैसे दिखने वाले अक्षर को दूसरी पंक्ति में सेम दिखने वाले अक्षर के साथ मिलाया था। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए अलग अलग रंगों से इनको मिला दिया है और आंसर आप यहाँ से वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप खुद से पहचानेंगे, ढूंढेंगे, उसके बाद मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आ पाता है तो वह वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर डायरेक्ट आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 49 यानी पेज नंबर 49 पर। तो अब हमें यहाँ पर कुछ और हमारे व्यंजन देखने को मिल रहे हैं, यानी कुछ और हमारे अक्षर देखने को मिल रहे हैं। तो इस पेज पर भी हमें सेम काम करना है। एक जैसे अक्षर का मिलान करें, तो एक जैसे दिखने वाले अक्षर को पहचानना है और दूसरी पंक्ति के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले है ट से टमाटर। जब आप पूरी अनार से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक याद कर लेंगे तो आप इनको आसानी से बोल सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद है बा से होता है बकरी। उसके बाद है म से होता है मछली। उसके बाद है ग से होता है गमला। उसके बाद है ज से होता है जग। उसके बाद है य से होता है यज्ञ। उसके बाद है त से होता है तरबूज। उसके बाद है फ से होता है फल। तो इस तरीके से हम इन सभी को मिला देंगे और हमारे इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए हमने नेक्स्ट पेज पर इनको फिर से अलग अलग रंगों के साथ सुंदर सुंदर तरीके से सीधी रेखा खींचकर मिला दिया है। तो आप इस तरीके से सुंदर सुंदर तरीके से अपना काम पूरा
कर लेंगे और वीडियो को रोककर आप यहाँ से देखकर भी अपना काम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब आपको यहाँ पर कुछ गिनती जैसी चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन यह गिनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी ABCD दी गई है, साथ ही छोटी ABCD दी गई है। लेकिन अगर आपको इसे गिनती बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कितने बॉक्स है यह गिन सकते हैं। जैसे कि अगर हम शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है। यानी अभी हमने हिंदी में जो अक्षर सीखे थे अ से अनार से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक, तो उसमें हमारे पास टोटल थे 46 + 13। तो 46 + 13 हो जाता है, बताइए कितना होगा? किसी बच्चे को जमा करना आता है? तो टोटल हो जाएगा 59, यानी कि 59। तो हमारे पास हिंदी में होते हैं 59 अक्षर और हमारे पास इंग्लिश में होते हैं 26 अक्षर। तो इस तरीके से हमने इस चार्ट को मैथ में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब आप इस चार्ट पर पहचानिए आपको कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सेब, गेंद, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, ऐसे काफ़ी सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने हिंदी की वर्णमाला याद की थी अ से अनार से ज्ञ से ज्ञानी तक, ऐसे ही अब हम इंग्लिश की वर्णमाला याद करेंगे, जो होती है A फॉर एप्पल से लेकर Z फॉर ज़ेब्रा तक। तो आइए शुरू करते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for xylophone, Y for yak, Z for zebra। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लेंगे और आप वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे और वीडियो के साथ में बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो पहले हमने हिंदी का काम किया, लेकिन अब हम एकदम से बीच में इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जिससे हमें पता चलेगा हमने इंग्लिश क्यों पढ़ी। साथ ही यहाँ पर आपको नीचे छोटी ABCD भी दिखाई दे रही है। तो आप वीडियो को जूम करेंगे तो आप इनको बिल्कुल पास से देख सकते हैं और आप छोटी और बड़ी ABCD दोनों को ही याद करेंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 50 पर, 50। तो हमने पेज नंबर 48 एंड 49 पर हिंदी का काम किया। अब हमें पेज नंबर 50 पर इंग्लिश का काम करना है, पार्ट नंबर 20 के ही अंदर। इसलिए हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को याद किया है, यानी A to Z याद किया है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर दिया गया है मैच दी सिमिलर लेटर्स। इसका हिंदी में मतलब होता है मैच, मैच मतलब मिलाना, दी मतलब वह, सिमिलर मतलब एक जैसा, लेटर्स मतलब अक्षर, यानी एक जैसे अक्षर का मिलान करें। जैसे हमने हिंदी में एक जैसे अक्षर का मिलान किया था, वैसे ही अब हमें इंग्लिश में एक जैसे अक्षर का मिलान करना है, जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं मैच दी सिमिलर लेटर्स। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है A फॉर एप्पल। तो दूसरी लाइन में हम देखेंगे सेकंड रो में A फॉर एप्पल और दोनों को मिला देंगे। तो ये है A फॉर एप्पल। उसके बाद है C फॉर कैट।
उसके बाद है एफ, एफ फॉर होता है फिश। उसके बाद है जी, जी फॉर होता है ग्रेप्स। उसके बाद है आर, आर फॉर होता है रोज़ या फिर रैबिट। उसके बाद है टी, टी फॉर होता है टाइगर। और उसके बाद है एस, एस फॉर शिप। तो इस तरीके से हमारी यह है एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए अब हमने नेक्स्ट पेज पर फिर से इनको अलग अलग कलर्स के साथ मिला दिया है। आप वीडियो को यहाँ पर रोक कर देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 5151, यानी अब तक हमारे 50 पेज पूरे हो चुके हैं। तो आपको 1 से लेकर 50 तक गिनती याद हो जानी चाहिए। पहले हमने 1 से 20 तक गिनती याद की पेज नंबर के सहारे। अब हमने 20 से 40 तक याद की। अब हम 40 से आगे आ गए तो अब हमारी हो गई 41 से 50 तक। टोटल हो गई 1 से 50 तक गिनती, क्योंकि हमारी बुक में अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 51 यानी पेज नंबर 51 पर। तो अब इस पेज पर भी आपको सेम काम करना है, मैच दी सिमिलर लेटर्स। आपको फिर से एक जैसे दिखने वाले अक्षर का मिलान करना है। तो सबसे पहले है डी, तो डी फॉर होता है डॉग। उसके बाद है यू, यू फॉर होता है अम्ब्रेला। उसके बाद है बी, बी फॉर होता है बॉल यानी कि गेंद। उसके बाद होता है वी, वी फॉर होता है वैन। उसके बाद होता है ई, ई फॉर एलिफेंट यानी हाथी। उसके बाद होता है आई, आई फॉर होता है आइसक्रीम, जो सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। और हमें आइसक्रीम कब खानी चाहिए? हमें आइसक्रीम गर्मी के मौसम में खानी चाहिए, सर्दी में हमें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। उसके बाद है के फॉर काइट यानी पतंग। तो इस तरीके से हमारे पेज नंबर 51 का काम भी पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमने फिर से अलग अलग कलर्स के साथ सेम लेटर्स को मिला दिया है। तो हमें पार्ट नंबर 20 के अंदर 4 पेज के एक्टिविटी कंप्लीट करनी थी, जो हमने कंप्लीट कर ली है। साथ ही हमने हिंदी की वर्णमाला सीखी और इंग्लिश की वर्णमाला सीखी यानी अल्फ़ाबेट्स। तो आप वर्णमाला और अल्फ़ाबेट्स को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपकी बुक की जो भी नई वीडियो आएगी वह आप आसानी से देख सके और आपको पता लग सके। आप इसे जिसके साथ भी चाहे शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।